वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआईआर गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग पीवी प्रोसेसेस में आइसोबैरिक प्रोसेस पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो आइसोबैरिक प्रोसेस उसे कहते हैं जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यानी कि इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर के बराबर होगा किसी भी सिस्टम में। जैसे कि यहाँ एक सिस्टम दिया हुआ है, बिफोर जो प्रेशर लग रहा था इस पिस्टन पे, बाद में भी उतना ही प्रेशर लग रहा है, भले ही वॉल्यूम का चेंज हो गया, वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम फाइनल डिफरेंट है, लेकिन प्रेशर सेम है। ठीक है, तो डेल्टा बी क्या होगा? जीरो होगा। अब प्रेशर कैसे सेम है इस सिलेंडर में वो देख लेते हैं। देखो, इस पे प्रेशर एक क्या लग रहा होगा? पी एटमॉस्फेरिक, राइट। उसके साथ साथ इसका खुद का एक मास होगा mg, सॉरी वेट mg नीचे की ओर लग रहा होगा, और इसका जो एरिया होगा क्रॉस सेक्शन, उस mg को परपेंडिकुलर फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देंगे तो प्रेशर आ जाएगा। तो वो प्रेशर और ये प्रेशर एटमॉस्फेयर ऐड करने पे नेट प्रेशर आ गया। ठीक है, ये नेट प्रेशर कांस्टेंट बना हुआ है। ऐसा मास रखा गया है, मास ऐसा बनाया गया है कि प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, इवन दो कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन प्रेशर चेंज नहीं हो रहा नेट। ठीक है, तो प्रेशर अगर कांस्टेंट बनाया गया हुआ है तो ये कैसा केस कहलाएगा? आइसोबैरिक केस कहलाएगा। ठीक है, और आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो अगर पीवी एंड आरटी लगाते हैं, अब प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये प्रेशर को लेके चले जाओ बाकी कांस्टेंट के साथ, और वॉल्यूम के नीचे ले आओ ये टेम्परेचर, nr बाई पी, ये पूरा टर्म क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं v1 बाई T1 इक्वल टू v2 बाई T2, राइट। तो ये इक्वेशन भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है आइसोबैरिक के केस में। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगेन पिछले वाले केस ही देखते हैं, उसमें क्या हो रहा है? सिलेंडर में वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम इनिशियल कम था, वॉल्यूम फाइनल ज्यादा है। ठीक है, और प्रेशर कांस्टेंट बना हुआ है, तो उसका ग्राफ कैसा आएगा? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ आएगा एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस, या फिर यूं कह लो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द प्रेशर एक्सिस। ठीक है, बिकॉज प्रेशर कांस्टेंट बना हुआ है, यानी कि प्रेशर शुड रिमेन कांस्टेंट। वॉल्यूम इंक्रीज करता हुआ दिखाया बिकॉज एरो राइटवर्ड डायरेक्शन में है, तो वॉल्यूम इंक्रीज करता हुआ दिखाया। हो सकता है वॉल्यूम डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, अगर एरो अपोजिट डायरेक्शन में होता तो इस केस में अगर हम लोग फर्स्ट लॉ से इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है क्यू माइनस डब्ल्यू, राइट। तो क्यू क्या हो जाएगा? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, और डेल्टा यू जो होता है एन सी वी डी टी, डब्ल्यू क्या होता है? पी डी वी। ठीक है, ये होता है ना। अच्छा, अब जैसे कि हम लोग डेल्टा यू को लिखते हैं एन सी वी डी टी, राइट, जहाँ पर सी वी होता है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वैसे ही क्यू जो होता है वो एन सी पी डी टी होता है, और सी पी जो होता है वो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ सी वी होना चाहिए। एक मोल के लिए सी वी डी टी हो जाएगा हमारा क्या? डेल्टा यू, और पी डी वी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वर्क डन। अब यहाँ पर पी डी वी जीरो नहीं हो रहा बिकॉज यहाँ कांस्टेंट प्रेशर है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, तो वर्क डन होगा। तो जो हीट सप्लाई की जाएगी किसी सिस्टम में इन द केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस, वो जाती है दोनों काम करने में। एक तो वर्क डन करने में, पार्शियली एक्सटर्नल वर्क डन करने में, और कुछ एनर्जी जाती है हीट की इंटरनल एनर्जी रेज करने में। ठीक है, पार्शियली यूज्ड इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी या फिर टेम्परेचर, बिकॉज इंटरनल एनर्जी चेंज होगी तभी टेम्परेचर चेंज होगा, राइट। और पार्टली इट इज यूज्ड इन डूइंग एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला वैलिड होता है, ये एक्चुअल फॉर्मूला है, यहाँ सीवी होना चाहिए। ठीक है, अब देखो वर्क डन बाय गैस इन आइसोबैरिक प्रोसेस कैसे निकालते हैं। यहाँ पर इस ग्राफ पे फोकस करो। यहाँ पर अगेन हमने एक आइसोबैरिक प्रोसेस लिया, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज करता हुआ दिखाया हुआ है वी आई से वी एफ तक। तो एरिया इंक्लोज्ड बाय दिस ग्राफ विल बी द वर्क डन। तो ये जो येलो पोर्शन है ये पूरा, यही क्या होगा? वर्क डन हो जाएगा, जो कि क्या है एक्चुअली में? एक रेक्टेंगल का एरिया है सिंपली। तो अगर देखो वी एफ माइनस वी आई कर देंगे तो ये वाले पार्ट का लेंथ आ जाएगा, और ये वाले पार्ट का लेंथ क्या है? प्रेशर, टोटल प्रेशर जो कांस्टेंट बना हुआ है। तो इस प्रेशर को इस चेंज इन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वर्क डन मिल जाएगा सिंपली, और यूं कह लो इसका एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन ही होता है क्या? पीडीवी, जो कि डायरेक्टली मिल जाता है हमें एरिया फाइंड आउट करने से इस ग्राफ का। तो गैस अगर एक्सपैंड कर रही है तो वी एफ माइनस वी एफ ग्रेटर देन वी आई होगा, और डेल्टा वी जो होगा पॉजिटिव होगा, तो वर्क डन क्या होगा उस केस में? पॉजिटिव होगा। और अगर गैस कंप्रेस हो रही है तो वी एफ विल बी लेस देन वी आई। ठीक है, और डेल्टा वी उस केस में नेगेटिव होगा, और हेंस वर्क डन भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये चीज का ख्याल रखना है हमने। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए गैस एक्सपैंड्स एट कांस्टेंट प्रेशर
कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपैंड कर रही है, यानी कि ये कैसा प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। और प्रेशर जो आइसोबैरिक कांस्टेंट प्रेशर है वो दिया हुआ है 2 × 10⁵ पास्कल। और गैस एक्सपैंड कर रही है 2 मीटर क्यूब से V2 तक 5 मीटर क्यूब तक। फाइनल वॉल्यूम, फाइंड वर्क डन। तो वर्क डन क्या आता है आइसोबैरिक में, PdV आता है। प्रेशर कांस्टेंट दिया हुआ है 2 × 10⁵, और चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, V2 - V1। V2 क्या है 5 और V1 है 2, तो 5 - 2। अब क्योंकि ये पास्कल मीटर क्यूब सब SI में है तो वर्क डन किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। ये हो गया 3, 3 × 6, 6 × 10⁵ जूल। ये हमारा क्या हो गया, वर्क डन आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 600 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर, फाइंड वर्क डन। तो वर्क डन एक तो फॉर्मूला होता है PdV, ठीक है, और कांस्टेंट प्रेशर पे अगर इसको हीट किया गया है, लेकिन वो प्रेशर भी तो मालूम होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो वो प्रेशर दिया नहीं हुआ है यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा। तो हम लोग यूज़ करते हैं फर्स्ट लॉ विच इज डेल्टा U इज इक्वल टू Q - W। ठीक है, तो यहाँ से W निकाल सकते हैं विच इज Q - डेल्टा U, से ऐसे करके लिख सकते हैं W को, वर्क डन को Q - डेल्टा U, राइट। अब 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, तो Q क्या होता है, NCP/dt होता है, और डेल्टा U क्या होता है, NCV/dt होता है, राइट। और चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये काफ़ी कारगर रहेगा, बिकॉज dt दोनों जगह हमें मिल रहा है, मिल जाएगा। CP और CV भी निकाल सकते हैं, और N दिया हुआ है 1 मोल। कैसे निकाल सकते हैं CP और CV, देखो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, यहाँ पर देखो NDT कॉमन ले लो तो क्या बन गया, CP - CV बन गया ना। और CP - CV क्या होता है, R होता है, क्या आ गया, NRDT आ गया, राइट। तो N 1 है और R होता है 8.314, और DT कितना है, चेंज इन टेम्परेचर 600 - 300 क्या हो जाएगा, 300। तो वर्क डन कितना आ गया, 300 × 8.314 जूल। ठीक है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो 831.4 × 3, करीब करीब 831 × 3 कर सकते हैं, इतना जूल। 3 9, 8 3 24 जूल। ठीक है, इतना वर्क डन आएगा, 2493 जूल के आसपास, उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 मोल्स ऑफ गैस विद CP 5/2R आर हीटेड बाय 200 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो CP दिया हुआ है और बाई 200 हीटेड बाय 200 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे है, यानी कि आइसोबैरिक प्रोसेस है, और हीट सप्लाई निकालना है। तो हीट सप्लाई क्या होता है, NCP/dt होता है, राइट। और N 2 मोल्स दिए हुए हैं, CP की वैल्यू दी हुई है 5/2R, और चेंज इन टेम्परेचर हीटेड बाय 200 केल्विन, यानी हीटेड बाय क्या, ये चेंज ही बता रहा है ना 200 केल्विन का। इसको सॉल्व कर देना है, हीट सप्लाई आ जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया, 5 × 8.314, और ये हो गया 200। 5 2 10 00, 8.314, और ये 8314, 3 0 आई मीन 3 डेसिमल आगे बढ़ जाएगा, 8314 जूल आ जाएगा, 8314 जूल हीट सप्लाई आएगी। ठीक है, तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।